सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। पंचतत्व में विलीन हुआ आदरणीय गीता दीदी का पार्थिव शरीर। ब्रह्म कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, सरलता और सेवा की प्रतिमूर्ति तथा व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका आदरणीय बीके गीता दीदी जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। अंतिम संस्कार से पूर्व गीता दीदी जी के पार्थिव शरीर की वैकुंठी यात्रा निकाली गई। पार्थिव शरीर को ग्लोबल अस्पताल से पांडव भवन लाया गया, जहां उन्हें चारों धाम की यात्रा कराई गई। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी ने तिलक लगाकर दीदी को श्रद्धांजलि दी। न्यारी और प्यारी अवस्था क्या होती है, वो अपने आप के द्वारा सिखाना, ये दीदी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही। साथ साथ मैंने एक अनुभव किया कि दीदी बहुत इकोनॉमी की अवतार थी, जिसका जीवन ही खुद गीता था। विशेष सेवा का एक रत्न आज हमारे यज्ञ से विदाई ले रहा है। जैसे कहा, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि मैं अपने जीवन के अंदर बाबा की पढ़ाई और साथ साथ योग का भी उनको इंटरेस्ट था, तो इनके जीवन से बहुत नज़दीक से हमने भी बहुत कुछ सीखा। आगे ज्ञान सरोवर में भी बीके सदस्यों ने एकत्रित होकर उनके प्रति कृतज्ञ स्मरण और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने गीता दीदी जी की यादों को स्मरण किया। दोपहर में उनकी वैकुंठी को शांतिवन स्थित उनके निवास एवं मुख्य परिसर में ले जाया गया। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई और बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, बीके उषा, बीके रुक्मिणी सहित सैकड़ों भाई बहनों और श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सैकड़ों भाई बहनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी थी और सदा आदर्श ब्रह्मा कुमारी रहेगी। अनेकों का जीवन इन्होंने बनाया है, जो आत्माएं आज फलीभूत हो रही है। अब आत्मा तो बाबा के पास पहुंच ही गई। इनका मन का संकल्प था कि दादी गुलजार के दिन ही मुझे जाना है। केवल यज्ञ के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दीदी का लास्ट संकल्प था कि मैं बाबा के घर में रहकर ही मेरा अंतिम श्वास भी बाबा के घर में ही जाए। जो भी हमको शिक्षा दी है, हम उसको हमेशा याद करके उसको जीवन में धारण जरूर करेंगे। तो हमारा बहुत ही दीदी को दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। रूप में तो दीदी साथ ही रहेंगे, उनकी दुआएं साथ ही रहेगा। ऐसे दीदी को हम दासमन अर्पित करते हैं। ओम। आपका सरल स्वभाव, आपका अथक सेवा का भाव इतना उदाहरणामूर्त था कि जब भी उनसे मिलना होता था, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही नम्रता के साथ, लेकिन बहुत ज्ञान की अथॉरिटी के रूप में आपने सदा ही अपने आप को प्रस्थापित किया। तो इस प्रकार इनका सरल स्वभाव और इस सरल स्वभाव के कारण जो इन्होंने अमिट छाप छोड़ी है और इन्होंने जो हमें सरलता का एक संस्कार दिया है, उसको हम हमेशा याद करेंगे। आज भी अभी भी स्वागत है और हमारे सबका स्वागत के लिए बाबा ने उनको अपने पास बुला लिया है। गौरतलब है कि 11 मार्च 2026 को अमृतवेले प्रातः लगभग 2 बजे 70 वर्ष की आयु में गीता दीदी जी का देहावसान हो गया था। वे लंबे समय से अस्वस्थ थी और उपचार जारी था।
रायपुर स्थित शांति सरोवर में महिला जागृति सम्मेलन। रायपुर में महिला प्रभाग द्वारा शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में वंदे मातरम से स्वर्णिम भारत विषय पर महिला जागृति आध्यात्मिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी कौशल्या देवी साय, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर वर्णिका शर्मा, पुलिस महानिदेशक की धर्मपत्नी ज्योति गौतम, पुलिस अधीक्षक IPS श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी, भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे तथा बीके रश्मि ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया। अवसर पर कौशल्या देवी साय ने कहा कि बच्चे का पहला गुरु माता पिता होते हैं, तो वही डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कहा कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। रायपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके सविता दीदी ने कहा कि नारी अब अबला नहीं बल्कि सबला बन चुकी है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान विश्व की एकमात्र ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जिसका संचालन मातृशक्ति के हाथों में है। कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों ने नारी शक्ति पर आधारित सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत किया। लेकिन बोलो कुछ करो कुछ, यही आज की जिंदगी का एक दिखावा मात्र रह गया है, उससे बाहर आना होगा हम लोग को। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमको अपना एक राष्ट्र अच्छा हो जाना चाहिए, ताकि जो ये मंच हमारा सजा धजा है, शिव बाबा का मंच है, ये मंच की पवित्रता, ये मंच का ये समागम हमेशा सदा चलता रहे, तो इसके लिए हम लोग को एकजुटता लानी होगी। विद्या ये सिखाती है कि आपकी बोतल में एक बूंद भी पानी का बचा हो और कोई प्यासा हो तो वो मुझे नहीं पीना है, उसको पीने देना है, ये विद्या कहलाती है। और ममत्व भाव जो मेरे अंदर जागा बहुत ज़्यादा, हर किसी बहन के प्रति, हर किसी मातृशक्ति के प्रति और युवाओं के प्रति, वो इसी से जब मैंने राजयोग पूर्ण किया। हमारे सनातन धर्म में हमेशा शांति ही एक माना गया, लक्ष्य माना गया जिसको कि हमको प्राप्त करना है। सोच में परिवर्तन से स्वर्णिम भारत आएगा। उस सोच के परिवर्तन के लिए राजयोग ही निमित्त है। भारत तो क्या, पूरे विदेश में, भारत में तो 9000 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं और विदेश में करीब 148 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का ये कार्य सुचारू तरीके से बहनों के द्वारा हो रहा है। इंदौर में नारी शक्ति के दायित्वों पर हुआ मंथन। इंदौर में महिला प्रभाग द्वारा ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में वंदे मातरम स्वर्णिम भारत विषय पर गोलमेज परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को भटकाव से बचाने के लिए माताओं को स्वयं अध्यात्म से जोड़कर बच्चों को भी आध्यात्मिक संस्कार देने चाहिए। अगर हम आध्यात्म से जुड़े रहें, मैंने ये अनुभव किया है कि अगर हमारी माताएं, अगर हमारे परिवार थोड़ा बहुत भी अध्यात्म से जुड़े रहें और बच्चों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ प्रेरित करें तो जो उनका भटकाव है वो कम हो जाता है। अध्यात्म का ये मतलब नहीं कि बच्चों को वैरागी बना देना है। अध्यात्म का मतलब है उनको वो परम पिता की जो शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा से अगर बच्चे जुड़े रहें। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि नारी यदि स्वयं सशक्त और संस्कारित बनकर परिवार के लिए आदर्श बने तो वंदे मातरम की भावना से स्वर्णिम भारत का निर्माण संभव है। अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाएंगे, भगवान को अपने साथी बनाएंगे तो हमारे अंदर निर्बलता खत्म होगी, हिम्मत बढ़ेगी, भय खत्म होगा, शक्ति आएगी, हम सबल बनेंगे और शक्तिशाली बन करके सबको भी शक्तिशाली बनाएंगे। इस अवसर पर संपूर्ण डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर डॉक्टर साधना सोडानी, वन संरक्षक किरण बिसेन, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, सेंट्रल लैब के डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कोठारी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की डायरेक्टर सुचिता शुक्ला, स्टेट महिला प्रेस क्लब की अध्यक्षा शीतल राय, ACP सीमा अलावा, दिल्ली कॉलेज की प्रिंसिपल सोनल सिसोदिया सहित अनेक गणमान्य महिलाओं ने नारी के अधिकार, विशेषताओं और दायित्वों पर विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन बीके अनीता दीदी ने तो वही बीके उषा दीदी ने आभार व्यक्त किया। तो यदि हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपना परिवर्तन करते हैं, स्व परिवर्तन, और हमारी इनर ब्यूटी निखरती है। तो हमें चैलेंजेस को फेस करने में एक शक्ति आती है, हम आसानी से चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखना, एक अच्छी सोच रखना, एक शांत मन रखना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें कठिन से कठिन समय में उससे निकलने में आसानी हो जाती है। एक नारी के रूप में हमारी सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को हमें रखना है, बनाए रखना है और नारी तो नारायणी को साकार करना है।
हम संस्कार अच्छे दे रहे हैं लेकिन उसको बाहर से विकृति आ गई, कोई वायरस आ गया तो क्या करेंगे? तो पहले अपने संस्कारों से उस वायरस को, उस विकृति को हटाएं, इसके बाद अपनी विरासत सौंपें, क्योंकि आपका खानदान आपकी विरासत, आने वाली पीढ़ी ऐसे ही जैसे हम एक संस्कारों से पोषित हो सके, बस इतना ही था। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं को जन्म देने से होती है। एक होता है कि हमारी माँ हमें जन्म देती है और दूसरा होता है कि हम स्वयं को जन्म देते हैं जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं। बार्शी में स्वर्गीय शोभाताई सोपल महिला बहुउद्देशीय विकास संस्था के तत्वाधान में सम्मान कर्तृत्व का महिला पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम की मुख्य नियोजक एवं मार्गदर्शक उज्ज्वलाताई सोपाल रही। समारोह में ब्रह्मा कुमारी से राजयोग शिक्षिका बीके संगीता और खिलाड़ी सानवी गोरे को सम्मान कर्तृत्व का महिला पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीके संगीता के ओम शांति के आध्यात्मिक संदेश से हुई। उन्होंने कहा कि यदि हर नारी अपने श्रेष्ठ स्वरूप को पहचान ले तो वह अपने घर और समाज को स्वर्ग समान बना सकती है। अवसर पर बार्शी के विधायक दिलीप राव सोपाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था ये स्वयं परमात्मा ने जागृत की हुई संस्था है, क्योंकि इस संस्था का यही लक्ष्य है कि यदि महिला सशक्त बन जाए, सशक्त है, इसी आधार से आज गुणों और शक्तियों का हम देख रहे हैं कि कितने बड़े रूप से हम सभी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई है। तो जिस महिलाओं के अंदर सशक्त हो जाए तो भारत का परिवर्तन करने वाली नारी एक उत्थान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी के विज्ञान भवन में भारतीय नारी तू नारायणी नेशनल कन्वेंशन ऑफ विमेन थॉट लीडर्स का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही, जबकि विशेष अतिथि के रूप में प्रज्ञा सिंह ठाकुर तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में देश भर से शिक्षा, मीडिया, कला संस्कृति, सामाजिक सेवा, राजनीति, प्रशासन, स्वास्थ्य, न्याय, धर्माध्यात्म, खेल, साहित्य, विज्ञान और व्यवसाय जगत से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लेकर नारी शक्ति और नेतृत्व की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। अवसर पर ब्रह्मा कुमारी से हरिनगर की मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके ज्योति भी सम्मेलन में विशेष रूप से शामिल हुई। उन्होंने देश भर से आई कई जानी मानी महिला विचारकों, संस्था प्रमुखों, साध्वियों और पत्रकारों से मुलाकात कर आध्यात्मिक तथा सामाजिक विषयों पर सार्थक संवाद किया। ग्वालियर के माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में वंदे मातरम स्वर्णिम भारत थीम के अंतर्गत राजयोग संस्कार और सतयुगी मूल्यों से राष्ट्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम हुआ। अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 21 महिलाओं को स्मृति चिन्ह, श्रीफल और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सिद्ध समूह की निदेशिका महिमा तारे, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति जोशी, डॉक्टर अनुराधा शर्मा, नारायण ई टेक्नो स्कूल के प्रिंसिपल निधि कुलकर्णी, नगर निगम की समग्र अधिकारी पूर्वी अग्रवाल, समाज सेविका पूर्णिमा अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी से बीके महिमा, बीके डॉक्टर गुरुचरण और बीके प्रहलाद ने भी कार्यक्रम में विशेष सहभागिता निभाई। अंत में सभी अतिथियों और सम्मानित महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समाज में संस्कार, आध्यात्मिकता और सकारात्मक मूल्यों के प्रसार का संकल्प लिया गया। आगे का जो भविष्य है वो महिलाओं की वजह से होता है, तो हम सबको अच्छे संस्कार अपने बच्चों में देने चाहिए, जिससे कि एक स्वस्थ समाज निर्मित हो। क्योंकि हम जब भी किसी संस्था को देखते हैं, किसी परिवार को देखते हैं, तो उसकी सुव्यवस्था यदि है तो पता चलता है कि इसके पीछे महिलाओं का हाथ है। तो महिला दिवस होने के नाते मैं आप सबसे यही एक प्रार्थना करूंगी कि अपनी लड़कियों को शिक्षित करें, आत्मनिर्भर बनाएं, है ना, उनको स्कूल भेजें। तो यदि हमारे माइंड में कुछ आता है और यदि हम समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हम कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे। बस जरूरत होती है सिर्फ एक सोच की, एक पैशन की और फिर आगे बढ़ने की। स्नेह, शक्ति, प्रेम, बहुत सारे गुण जो है हमारी बहनों के अंदर होते हैं और बड़े प्यार से, स्नेह से वो हम सबको चलाती हैं। और पूरी दुनिया में आज सभी महाद्वीप पर हमारे केंद्र चल रहे हैं, लगभग 148 देशों में केंद्र हैं, सभी जाति, धर्म। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस क्रांतिकारी शहीद छितू सिंह किराट शासकीय स्थानोत्तर महाविद्यालय अलीराजपुर में
वंदे मातरम स्वर्णिम भारत विषय पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह हुआ, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं के सम्मान, अधिकारों तथा उनके सर्वांगीण विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मीना सोलंकी ने की। आगे डॉक्टर लाल सिंह निंगवाल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से अलीराजपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी ने अपने भाव रखे और कहा कि अधिकारों के साथ चरित्र, धन, भावनाओं की पवित्रता और विचारों की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इंदौर से बीके नारायण भाई ने सकारात्मक विचारों, संकल्प शक्ति और आत्म सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला। अवसर पर डॉक्टर कलम चौहान और बीके ज्योति ने सभी को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा भी कराई। महिलाओं के अधिकार, न्याय और महिलाओं के हक के लिए लड़ाई के उद्देश्य से ये दिवस मनाया गया है। प्रारंभिक रूप से ये रूस की कुछ महिलाओं ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। करीबन 30,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था। उसी कारण से ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित भारत सरकार की महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड में अधिकारियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा विषय पर एक प्रेरणादायी संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्व को समझना रहा। संगोष्ठी में बीके पीयूष ने कहा कि जीवन में ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शुभ भावनाएं और सकारात्मक संकल्प ही जीवन और कार्यक्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और जिज्ञासाएं साझा की। अंत में सभी को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया, जिससे उपस्थित जन मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सके। तो जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ तनाव नहीं हो सकता है। तनाव क्यों है? बिकॉज लो एनर्जी है। और तनाव दूर कब होगा? जब मैं हाई एनर्जी में चला जाऊंगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।